हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कैलकुलेशंस में अक्सर यूज़ होते हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे आज, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जो फार्मूलाज आज कवर करेंगे मैं पहले वो सारे फार्मूला स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। सेकंड, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड, ये स्क्वायर वाला किया तो इसके बाद क्यूब वाला करेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब। अब क्यूब वाला फॉर्मूला दो तरीके से याद रखते हैं। सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और साथ में प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं ब्रैकेट में, ए प्लस बी। या तो ऐसे याद करिए, और दूसरा फॉर्मेट, ये ब्रैकेट ओपन करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी, 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3ab स्क्वायर। राइट। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आज, a माइनस बी होल क्यूब। ये क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। देखो इसमें सारे माइनस के निशान हैं, या तो ऐसे याद करेंगे या दूसरा मेथड, ब्रैकेट खोल दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन में डिमांड है उस हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। और लास्ट जो हम कर रहे हैं करेंगे आज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो जनरल कैलकुलेशन में हर जगह पे यूज होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर को। सबसे पहले देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो हमने पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसका प्रूफ बड़ा आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर है तो दैट मीन्स स्क्वायर कब बनता है, जब दो वैल्यूज़ को प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि ए प्लस बी को अगर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। अब ब्रैकेट ओपन करनी है, पहले इस ए से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, प्लस फिर इस बी को भी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी, बी इंटू बी स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला तैयार है, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर। यूजली 2ab सेंटर में ही आएगा, और फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो 2ab सेंटर में लिखा होता है। हमने 2ab एंड में क्यों लिखा है, फॉर्मूला याद करना आसान है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ऐसे ही जब माइनस वाला भी आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab एंड में लिखा जाएगा, तो याद करना आसान हो जाता है। अदरवाइज फ़र्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे मर्जी आगे पीछे लिखें, आंसर्स सेम ही आते हैं। तो हम इसको याद इस तरीके से कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसी का हमने एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया सॉल्व, हम 2x प्लस 3y का स्क्वायर सॉल्व करके देखते हैं, 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला ये लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास 3y यानी कि 3y का स्क्वायर, प्लस 2, अब ab भी लिखना है हमें, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x का स्क्वायर किया x स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, y का स्क्वायर किया y स्क्वायर, प्लस 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, यानी कि हमारा आंसर आया 12xy। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab जो है माइनस हो जाता है, इसको भी सेम एज इट इज़ करेंगे। जैसे लेफ्ट साइड हमने लिया ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो स्क्वायर बनेगा। ब्रैकेट ओपन करनी है, ए के साथ भी ए माइनस बी, फिर माइनस बी के साथ ए माइनस बी, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बड़ा आसानी से प्रूफ किया जा सकता था, और यूजली माइनस 2ab मैं फिर से कह रहा हूँ सेंटर में ही फॉर्मूलाज में लिखा होगा, इम्प्लीमेंट करते वक्त जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो हम बी स्क्वायर को पहले याद करेंगे, माइनस 2ab बाद में, इसलिए अभी बताया था ऐसे याद रखना आसान होता है। अब एक क्वेश्चन फिर से करके देखते हैं इसी का, 2x माइनस 3y का स्क्वायर, अभी प्लस का किया था, माइनस का ट्राई करते हैं। ये करेंगे कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, पीछे प्रोडक्ट है 2ab, 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 तो 9y स्क्वायर, 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, यानी कि कितना आया 12xy। तो देखिए बहुत आसानी से सेम क्वेश्चन को हम कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करके। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पहले इसका प्रूफ करते हैं, जो कि बहुत आसान है एक्चुअली, ये सिर्फ ब्रैकेट्स ही ओपन करनी थी, और ब्रैकेट्स ओपन करनी बिल्कुल आसान है, लेकिन हमारा जो वर्कलोड है एग्ज़ाम में काम करते वक्त लेंथी प्रोसेस ना हो तो ये फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। ए प्लस बी होल क्यूब है जैसे, तो दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस बी, राइट। स्क्वायर वाली टर्म को, यानी कि आप यूजली करते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, एक्स क्यूब बनता है। तो यही प्रोसेस यहाँ पर लगाया हमने कंटेंट। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने याद कर लिया, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में क्या है, ए प्लस बी। तो इसी ब्रैकेट को ओपन करना है, पहले ए स्क्वायर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ए प्लस बी, फिर बी स्क्वायर को करेंगे, फिर 2ab को करेंगे, 2ab मल्टीप्लाइड विद ए प्लस बी। तो ऐसे ही ब्रैकेट खोलते हैं। अब देखते हैं, ए स्क्वायर को ए से किया ए क्यूब, ए स्क्वायर को बी से किया ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर को ए से किया बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला अब क्या बन गया हमारे पास, ए क्यूब, फिर ये यहाँ से उठाया बी क्यूब, ए स्क्वायर बी एक तो ये रहा, 2a स्क्वायर बी ये रहा, तो ये क्या बना 3a स्क्वायर बी प्लस ये देखिए बी स्क्वायर ए और दूसरा बी स्क्वायर ए ये रहा, ये ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब तो बी स्क्वायर ए है, प्रोडक्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया हमारे पास 3 टाइम्स बी स्क्वायर ए, राइट। तो यही फॉर्मूला हमने प्रूव करना था। लेकिन इसका जो नेक्स्ट स्टेप, आप सोचेंगे कि ऊपर वाला फॉर्मूला कैसे बना, ये लास्ट 2 स्टेप देख रहे हैं, यहाँ से 3ab कॉमन निकाला है और कुछ नहीं किया। मैं यहाँ पे स्टेप कर देता हूँ, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए इन दोनों में से 3ab अगर कॉमन निकालेंगे ना, 3ab, तो इस टर्म में सिर्फ a बचा और पीछे वाली टर्म में सिर्फ b बचा, राइट। तो ये इस तरह से ऊपर वाली फॉर्म भी इस फॉर्मूला की जनरेट हो सकती है। तो हम सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से करेंगे। एक हम इसी का ही देखिए एक टाइप छोटी सी क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के साथ ही, ताकि इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना भी हमें याद रहे। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया 2x प्लस 3y होल क्यूब।
तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्र बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, राइट। ऊपर वाला फॉर्मूला देख लीजिए, बिल्कुल यही इंप्लीमेंट किया हमने। अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 क्यूब इज़ 8, तो 8x क्यूब, 3 क्यूब इज़ 27, सो 27y क्यूब। यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, तो 36 एक्स स्क्वायर वाई, और 3 स्क्वायर इज़ 9, 9 2 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54, तो ये आएगा 54 एक्स वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। चलिए फॉर्मूला ए माइनस बी क्यूब वाला स्टार्ट करते हैं। इसमें भी लेफ्ट साइड उठाएंगे। ए माइनस बी होल क्यूब को मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर, स्क्वायर इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, राइट। ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, अभी किया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जस्ट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ब्रैकेट ओपन कैसे करनी है। अब यहाँ पे भी मैं पूरी ब्रैकेट्स दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब, ए स्क्वायर को माइनस बी से किया, माइनस ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर को ए से किया, प्लस बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर को माइनस बी से किया, माइनस बी क्यूब, माइनस 2ab को ए से करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर बी, और माइनस 2ab को माइनस बी से करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 2ab स्क्वायर। अब इसी रिजल्ट को कंसोलिडेट करते हैं, क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। कैसे बना, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, और ये देखो ये वाली और ये वाली दोनों सेम है और पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर। अब रही बात ये ऊपर वाला फॉर्मूला बनने की, तो सेम जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से माइनस 3ab कॉमन निकाल लेंगे। अगर माइनस 3ab कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस बी। इसको सॉल्व करके देखा जा सकता है, सेम ही आएगा। तो चलिए इसका भी एक क्वेश्चन अभी यहीं पे ही कवर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 3y क्यूब, राइट। तो सेम कंसेप्ट लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और साथ में क्या होता है, प्लस 3a बी स्क्वायर, राइट। सीधा हमने वैल्यूज फिल करी और इसको सॉल्व करते हैं। 2 क्यूब इज 8, तो 8x क्यूब, 3 का क्यूब 27, तो 27y क्यूब, माइनस है आगे, इधर करके देखें, 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, तो 36xy। आगे प्लस का है, यानी कि 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54, तो 54xy स्क्वायर। तो इस तरीके से a माइनस बी क्यूब फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। ये आज का लास्ट फॉर्मूला हम कवर करने जा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो राइट साइड उठाइए, और हमारे पास ब्रैकेट है ए प्लस बी ए माइनस बी, जस्ट इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। ए के साथ पूरी ए माइनस बी ब्रैकेट प्रोडक्ट होगी, मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस बी के साथ भी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट ओपन करें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए बी से ए बी कट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, और हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। और अगर हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y,
अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो सीधा प्रोडक्ट करके ब्रैकेट खोल के भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि a प्लस बी a माइनस बी, ये वैल्यू 2x और 2x दोनों सेम है, इधर 3y और इधर 3y ये दोनों भी सेम है। तो हमने क्या लगाना है, सेम फॉर्मूला, इसका आंसर क्या होगा a स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि ये a तो इसका स्क्र माइनस b तो इसका स्क्र, तो बनेगा क्या, 2 स्क्र इज़ 4 तो 4x स्क्र, 3 का स्क्र 9 तो 9y स्क्र, तो इसका आंसर ये फाइनली होगा। तो आज हमने जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं, आई होप आपको सारे फॉर्मूला समझ आए होंगे। बस इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।